नींद सभी जीवों के लिए ईश्वर के वरदान की तरह है, क्योंकि यदि हम पर्याप्त नींद लें तो कई अनावश्यक बीमारियों से तो हम यूं ही बच जाते हैं। आज के इस वीडियो में नींद से जुड़ी कुछ अहम तकनीकों के बारे में बात करेंगे। नींद के बारे में बस इतना ही कि कुछ दिन नहीं सोकर देखिए, फिर आपके शरीर के साथ जो होगा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हम सब भी इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन जीवन की आपाधापी में भूल जाते हैं। लेकिन चिंता नॉट, आज के वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। मुझे पूरा विश्वास की बल्कि यकीन है कि ये वीडियो सोने से जुड़ी आपकी समस्या को हल करने में बड़े ही काम आएगा। एक बात, अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे, आपके थोड़ा भी काम आए, तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। यदि आप नींद का महत्व नहीं समझते हैं और पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, तो आपको मानसिक अवसाद जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसे आप डिप्रेशन, तनाव, चिंता में डूबा रहना भी कह सकते हैं। ये तो आपने भी महसूस किया ही होगा कि यदि आप एक दिन न सोए तो किस तरह से शरीर लचर होने लगता है। इसलिए नींद के महत्व को समझते हुए हमें इसके विभिन्न पहलुओं को ठीक से जानना चाहिए। आइए इस लेख के माध्यम से हम लोग नींद के महत्व को विस्तार पूर्वक समझें, ताकि कई अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सके। नींद की कमी बीमारी का घर। यदि आप सोने में कोताही करते हैं या पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, तो आप कई बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। कहते हैं न कि चैन से सोना है तो जाग जाइए। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आपको कई बीमारियां जैसे कि याददाश्त कमजोर होना, उच्च रक्तचाप, आंखों में सुजन, कमजोरी, थकान, मोटापा, तनाव आदि अपना शिकार बना सकती है। बेहतर यही है कि आप भरपूर नींद लेने को गंभीरता से लें और पर्याप्त नींद लें। यदि आप विभिन्न बीमारियों का आसान शिकार नहीं बनना चाहते हैं, तो आपको नींद के महत्व को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बच्चों में नींद की कमी का असर और अवसाद। किशोरों या बच्चों की मानसिकता पर पर्याप्त नींद न लेने का दुष्प्रभाव उनके आत्मविश्वास पर पड़ता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि 8 घंटे से कम नींद लेने वाले किशोर नशे या स्मोकिंग की चपेट में होते हैं। कई बच्चे इसके दुष्प्रभाव से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ऐसा होने पर कई बार बच्चे उग्र भी हो जाते हैं। एक शोध में यह पाया गया कि प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की नींद लेने वाले 4.5 घंटे से कम सोने वालों की तुलना में लंबी उम्र जीते हैं। तो बच्चों को भी पर्याप्त सुलाएं। बच्चों के नींद पर तो और भी ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि बच्चे बोल नहीं सकते। कई ऐसी क्रियाएं हैं जो बच्चों में पर्याप्त नींद के बिना नहीं हो सकती है। इसलिए खुद समय पर सोने के साथ ही बच्चों को भी सुलाना आवश्यक है। नींद और वजन का संबंध। शोधकर्ताओं के अनुसार कम सोने वाले लोगों का वजन पर्याप्त नींद लेने वालों से ज्यादा होता है। यह भी पाया गया है कि 5 घंटे की नींद लेने वाले लोगों में भूख बढ़ाने वाला हार्मोन 15% अधिक बनता है, लेकिन 8 घंटे की नींद लेने वाले लोगों में ये हार्मोन जरूरत के अनुसार ही बनता है। जाहिर है इससे आप मोटापे के शिकार होते हैं और अवसाद की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यदि आप पतला होना चाहते हैं या मोटापा कम करना चाहते हैं, तो आपको भी आज से ही पर्याप्त नींद लेना शुरू कर देना चाहिए। अवसाद, नींद और सेहत। ये तो आपने भी महसूस किया ही होगा कि जब आप गहरी नींद से सोकर उठते हैं तो आपको एक ताजगी का एहसास होता है, और पर्याप्त नींद न लेने पर दिमाग भन्नाया रहता है। दरअसल पर्याप्त नींद लेने पर हमारे शरीर में रोगों से लड़ने वाली कोशिकाएं भी ठीक तरीके से काम करती है, जिससे कि आप कई अनावश्यक बीमारियों से तो बचते ही हैं, साथ में आपकी कार्यक्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। इसलिए ये बेहद आवश्यक है कि नींद के महत्व को समझें और इसके लिए आवश्यक कदम उठाएं, ताकि आपका सेहत हमेशा ठीक रहे। 2008 श्वास तकनीक का अभ्यास इस प्रकार करें। अपने होठों को धीरे से खुलने दें, पूरी तरह से सांस छोड़े। ऐसा करते समय सांस के साथ हुश की आवाज निकालें। अपने होठों को एक साथ दबाएं और 4 सेकंड तक नाक से चुपचाप सांस अंदर लें। अपनी सांस को 7 सेकंड तक रोके रखें। पूरे 8 सेकंड के लिए फिर से सांस छोड़ें और पूरी सांस के दौरान फुसफुसाहट जैसी आवाज करें। जब आप पहली बार शुरू करें तो इसे 4 बार दोहराएं, अंततः इसे 8 बार तक बढ़ाएं। डॉक्टर एंड्रयू वेल ने इस तकनीक को प्राणायाम के एक रूपांतर के रूप में विकसित किया, जो एक प्राचीन योग तकनीक है जो लोगों को आराम करने में मदद करती है, क्योंकि ये शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करती है। भ्रामरी प्राणायाम श्वास व्यायाम। ये चरण आपको मूल भ्रामरी प्राणायाम श्वास व्यायाम करने में मदद कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस अंदर और बाहर लें। अपने कानों को अपने हाथों से ढकें। अपनी प्रत्येक तर्जनी उंगली को अपनी भौं के ऊपर रखें तथा शेष उंगलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखें। इसके बाद अपनी नाक के किनारों पर हल्का दबाव डालें और अपनी भौहों के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें। अपना मुंह बंद रखें और अपनी नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ओम ध्वनि का उच्चारण करें। इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराएं। 2017 में किए गए एक शोध की समीक्षा से पता चला है कि भ्रामरी प्राणायाम सांस लेने और हृदय गति को तेजी से कम कर सकता है। ये शांत करने वाला होता है और आपके शरीर को नींद के लिए तैयार कर सकता है। 3 भाग वाला श्वास व्यायाम।
3 भाग वाले श्वास व्यायाम का अभ्यास करने के लिए इन 3 चरणों का पालन करें। लंबी एवं गहरी सांस लें। अपने शरीर और उसकी अनुभूति पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरी तरह से सांस छोड़ें। ऐसा कुछ बार करने के बाद अपनी सांस छोड़ने की गति धीमी कर दें, ताकि आपकी सांस लेने की अवधि से दोगुनी हो जाए। कुछ लोग इसकी सरलता के कारण इसे अन्य की अपेक्षा अधिक पसंद करते हैं। डायाफ्रामिक श्वास व्यायाम। डायाफ्रामिक श्वास व्यायाम करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं और अपने घुटनों को तकिए पर मोड़कर रखें या कुर्सी पर बैठ जाएं। एक हाथ अपनी छाती पर तथा दूसरा हाथ अपने पेट पर रखें। अपनी नाक से धीमी गहरी सांस लें। अपनी छाती पर रखा हाथ स्थिर रखें, जबकि आपके पेट पर रखा हाथ आपकी सांसों के साथ ऊपर नीचे होता रहे। इसके बाद होठों को बंद करके धीरे धीरे सांस लें। अंततः आप अपनी छाती को हिलाए बिना सांस अंदर और बाहर लेने में सक्षम होना चाहेंगे। ये तकनीक आपकी सांस को धीमा कर देती है और आपके ऑक्सीजन की जरूरत को कम कर देती है, क्योंकि ये आपके डायाफ्राम को मजबूत बनाती है। वैकल्पिक नाक से सांस लेने का व्यायाम। वैकल्पिक नासिका या वैकल्पिक नथुने से श्वास लेने के व्यायाम के चरण यहाँ दिए गए हैं, जिन्हें नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। अपने पैरों को क्रॉस करके बैठें। अपने बाएं हाथ को घुटने पर रखें और दाहिने अंगूठे को नाक के सामने रखें। पूरी तरह से सांस बाहर छोड़ें और फिर दायां नथुना बंद कर लें। अपने बाएं नथुने से श्वास लें। अपना दाहिना नथुना खोलें और बायां नथुना बंद करते हुए उससे सांस बाहर छोड़ें। इस चक्र को 5 मिनट तक जारी रखें। अंत में बाईं नासिका से सांस बाहर छोड़ें। 2013 के एक अध्ययन में बताया गया है कि जिन लोगों ने नाक से सांस लेने के व्यायाम किए, उन्हें बाद में कम तनाव महसूस हुआ। बुटेको श्वास। बुटेको श्वास तकनीक, जिसका नाम इस तकनीक को बनाने वाले डॉक्टर के नाम पर रखा गया है, आपकी श्वास को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। नींद के लिए बुटेको श्वास का अभ्यास करने के लिए बिस्तर पर बैठ जाएं और अपना मुंह धीरे से बंद कर लें। मुंह को बंद ना करें और लगभग 30 सेकंड तक स्वाभाविक गति से नाक से सांस लें। एक बार जानबूझकर अपनी नाक से थोड़ा और सांस अंदर और बाहर लें। अपने अंगूठे और तर्जनी से अपनी नाक को धीरे से बंद करें, साथ ही अपना मुंह भी बंद रखें जब तक आपको ऐसा महसूस न हो कि आपको फिर से सांस लेने की जरूरत है। अपना मुंह अभी भी बंद रखते हुए पुनः अपनी नाक से गहरी सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। बहुत से लोगों को ये एहसास नहीं होता कि वे हाइपरवेंटिलेटिंग कर रहे हैं। ये व्यायाम आपको सामान्य श्वास लय पर वापस लाने में मदद करता है। पापवर्थ विधि। पैपवर्थ विधि में कई सांस लेने की तकनीकें शामिल हैं। आप अधिक स्वाभाविक रूप से सांस लेने के लिए अपने डायाफ्राम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि आप सोने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं तो सीधे बैठ जाएं, संभवतः बिस्तर पर ही। गहरी व्यवस्थित सांस अंदर और बाहर लें। प्रत्येक सांस अंदर लेते समय 4 तक गिने अपने मुंह या नाक से, और प्रत्येक सांस छोड़ते समय, जो कि आपकी नाक से होनी चाहिए, अपने पेट के ऊपर नीचे होने पर ध्यान केंद्रित करें तथा पेट से आने वाली सांसों की आवाजों को सुने। ये आराम देने वाली विधि जम्हाई लेने और आहें भरने की आदतों को कम करने में सहायक है। बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग के दौरान आपको उस ऑक्सीजन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसे आप अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। अपनी पीठ सीधी करके बैठें, सांस अंदर लें और फिर सांस छोड़ते हुए अपने फेफड़ों से सारी हवा बाहर निकालने का प्रयास करें। अपनी नाक से धीरे धीरे सांस लें और मन ही मन 4 तक गिने। प्रत्येक संख्या के साथ अपने फेफड़ों को अधिक हवा से भरें। अपनी सांस रोकें और मन ही मन 4 तक गिने। अपने मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें तथा अपने फेफड़ों से सारी ऑक्सीजन बाहर निकालने पर ध्यान केंद्रित करें। बॉक्स ब्रीदिंग ध्यान के दौरान एक आम तकनीक है। ध्यान आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए कई तरह के ज्ञात लाभ प्रदान करता है, जैसे कि आपको मानसिक ध्यान केंद्रित करने और आराम करने में मदद करना। नींद लाने के लिए ये विधियां बहुत ही कारगर है। दवाई क्यों खाएं जब आपके पास वो तकनीक मौजूद है जिसका प्रयोग कर आपका गहरी नींद का आनंद उठा सकते हैं।